जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस 2024 की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को मेरी तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं। आपके पास 15 दिन का समय शेष बचा है। 15 दिन शेष, इन 15 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है, इन 15 दिन में क्या प्लान हमें एग्ज़ाम में अपना बनाकर जाना है, किस तरीके से हमें अपना पेपर हल करना है और किस तरीके से किस पोर्शन को पहले हल करना है, उस पर बात करेंगे। आपको फुल प्लान के साथ भेजेंगे। तो 15 दिन में हमें सबसे पहले क्या करना है, इन बचे 15 दिन में हमें, आपको पता ही है कि आपके 10 दिन आप प्रैक्टिस सेट को दे दो। 10 दिन आप प्रैक्टिस सेट को दे दो। अधिकतर बच्चे क्या कर रहे हैं, सबको पता है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, ऑनलाइन ही हल कर रहे हैं। जब आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट खरीदो और ऑफलाइन ही हल करो। और उसमें एक टाइम फिक्स आप करो। 150 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट हैं आपके। तो ये आप क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए बैठेंगे तो इन 150 क्वेश्चन के लिए मात्र 100 मिनट का समय लें, मात्र 100 मिनट का समय लें और 20 मिनट का समय छोड़ दें। 100 मिनट में आपके जितने प्रश्न घर पर हल हो रहे हैं केवल उनको फोकस करें। जब आप पहले पे एग्जाम में, अगर मान लो पहला प्रैक्टिस सेट आप लेकर बैठे, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जब 10 दिन लगातार प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका क्या होगा, स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी क्वेश्चन को हल करने की, क्वेश्चन को पढ़ने की और क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर देना है इस बात पर। तो शेष 10 दिन में प्रैक्टिस सेट हल करें। दूसरा क्या करें, जैसे एक प्रैक्टिस सेट हमने आज हल किया, उसका तुरंत एनालिसिस करें। हल करने के बाद ये देखें कि क्वेश्चन में हमारा कहाँ गलती हो गई, जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए उसमें क्या गलती रह गई, उसका क्या टॉपिक हमसे छूट गया। और ये भी देखें जिस क्वेश्चन ने हमारा समय ज़्यादा लिया है उस क्वेश्चन के बारे में भी एनालिसिस करें। मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन है, ज़्यादा समय ले रहा है, तो उस चैप्टर को भी पढ़ें, उस चैप्टर को भी पढ़ें, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा होता नहीं है, समय कम होता है। 150 क्वेश्चन है, 100 मिनट है। सपोज करो आप 10 मिनट ओमार सीट लेंगे तो एग्जाम के लिए मैं आपको 110 मिनट बता देता हूँ, 110 मिनट का समय है। लेकिन घर पर आप 100 मिनट का समय लगाएं, घर पे 100 मिनट का समय लगाएं मात्र। एनालिसिस करें और अपना जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके बेस पर आने वाले क्वेश्चंस को तैयार करें जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको पता ही है, एग्जाम सेंटर का पता चल ही जाएगा आपको। 10 फरवरी या 12 फरवरी तक आपको ये भी पता चल जाएगा कहाँ पर आपका एग्जाम है, किस सिटी में आपका एग्जाम है। और हो सकता है कि 12 से 13 तारीख में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। पेपर किस तरीके से हल करना है आपको पता है। 4 पोर्शन आपके आने हैं। हिंदी आनी है आपकी, और रीजनिंग आपकी आनी है, आपका मैथ आना है और आपका जीके आना है। तो किस तरीके से पेपर हल करना है, किसको कितना टाइम देना है उस पर मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा बच्चों, जब आप एग्जाम सेंटर में जाकर बैठ जाएं, सबसे पहले बिल्कुल भी माइंड में अपने स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरा पेपर खराब जाएगा, मेरा पेपर कैसे जाएगा, अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर आप परीक्षा हॉल में जाकर बैठ जाएंगे। रिलैक्स होकर बैठने के बाद आपको ओएमआर सीट मिल जाएगी। ओएमआर सीट मिलने के बाद उसको भर लें। भरने के बाद आपको पेपर हाथ में आ जाएगा। पेपर हाथ में आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी पोर्शन आपके पेपर में हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी हो या जीएस हो, आपको सबसे पहले अपना हिंदी का पोर्शन देखना है। आपको सबसे पहले अपना हिंदी का पोर्शन देखना है।
हिंदी के पोर्शन को मैं किस लिए आपको बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हिंदी में हमारे जो क्वेश्चंस 38 क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी में हमारे जो 38 क्वेश्चन आएंगे, अधिकतर बच्चों की हिंदी स्ट्रोंग होती है। तो इसमें अगर हमारे यहाँ पर 35 भी लग गए, हिंदी में 35 क्वेश्चन लग गए, मैंने एक तरफ क्वेश्चन लिख दिया और एक तरफ लिख रहा हूं मैं समय। मान लीजिए 35 क्वेश्चन हमारे लग गए और हिंदी में जो हमारा समय खर्च हुआ था वो हमारा क्वेश्चन समय खर्च हुआ मात्र 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का हमारा समय खर्च हो गया। 35 क्वेश्चन लग गए, तो हमें ऐसा पता चला कि 35 क्वेश्चन ये हमारे बिल्कुल करेक्ट लग गए। तो बच्चों जो 3 क्वेश्चन हमारे याद नहीं आ रहे, तो उन क्वेश्चनों पे हमें फोकस ही नहीं करना, उनको छोड़ देना है वहीं पे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जीके करना है। जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, जो क्वेश्चन जीके का याद हो उसको टिक करते चले जाओ, करते चले जाओ, उसको टिक करते चले जाओ। 38 क्वेश्चन आएंगे शायद इसके भी। 38 क्वेश्चंस में इसमें आपके सपोज करो 10 से 15 मिनट में ही अगर आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद करे मिल जाते हैं और 25 क्वेश्चंस आपको लग जाते हैं, तो इसके बाद हमारा समय कितना लगा, एक इसमें देखें हम तो 15 में 20 मिनट, और अगर यहाँ देखें तो 30 मिनट, यानी कि हमारे जो लगे 20 से 30 मिनट। और हमारे हल कितने हो गए, 2 पोर्शन हमारे हल हो गए। हमारे पास समय कितना है, 110 मिनट। 110 मिनट में से अगर हम 20 मिनट घटाएंगे तो अभी हमारे पास 90 हैं, यानी कि 90 से 80 मिनट का समय हमारे पास शेष है। अब हमारा क्वेश्चन पेपर आधा हो चुका है। जो ज़्यादा समय लेने वाला पोर्शन है वो हमारे पास अब है। देखो बच्चों, ये यूपी पुलिस का एग्जाम है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सीजीएल का एग्जाम है। मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। और मैथ के क्वेश्चंस आते कितने हैं, 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं मात्र। उसके बाद अगर आपका मैथ स्ट्रोंग है, अच्छा मैथ स्ट्रोंग है, आपको लगता है कि मैथ हमारा बहुत स्ट्रोंग है, तो उसके बाद आप मैथ का पोर्शन उठा लें। जो 20 से 25 क्वेश्चंस है मैथ के आपके, 20 से 25 में अगर आपका मैथ स्ट्रोंग है तो 20 से 25 ही आप मार देंगे। अगर आपका मैथ स्ट्रोंग है तो 20 से 25 क्वेश्चन ही आप हल कर देंगे, और आपके वो बिल्कुल एक्यूरेट नंबर होते हैं। 20 से 25 के 20 से 25 एक्यूरेट नंबर होते हैं, उसमें आपका नंबर कटने का चांस होता ही नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन हल किया है, हल करने के बाद आपने टिक मारा है। तो यहाँ पर आपने सपोज करो, मैं 25 लिखता ही नहीं, 20 क्वेश्चन आपके गणित के यहाँ पर सही हो जाते हैं। अब हमारे पास जो रीजनिंग है, रीजनिंग के क्वेश्चन अब हमारे पास समथिंग 50 आएंगे। अगर हमने यहाँ पर मैथ के 20 क्वेश्चनों के लिए 20 मिनट का भी समय दे दिया तो हमारे पास समय कितना बचता है, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, पूरा 1 घंटा हमारे पास बचता है 60 मिनट में। अब यहाँ जो रेशियो था वो 150 मिनट में 110 क्वेश्चन का था। अब हमारा यहाँ जो रेशियो बनेगा वो 60 मिनट में कितने क्वेश्चन का है, 50 क्वेश्चन हल करने हैं। अब इन 60 मिनट में जो 50 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको आप 30 सेकंड में हल कर दोगे, 15 सेकंड में हल कर दोगे। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, कम से कम सबसे पहले जो क्वेश्चन टफ लग रहा है उसको छोड़ते चले जाओ, जो क्वेश्चन टफ है उसको छोड़ते चले जाओ, और अपने सही तो टफ क्वेश्चन आपको 50 में कितने होंगे, मात्र 5 या 6 क्वेश्चन टफ होंगे जिसमें समय ज़्यादा लगेगा, जिसमें आपके 1 से 2 मिनट भी खर्च होंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे मुश्किल से 5 या 6। सपोज करो 10 क्वेश्चन है, आपने यहाँ पर 40 क्वेश्चन मार लिए, 40 क्वेश्चन के लिए आपने 40 ही मिनट दे दिए, 40 क्वेश्चन के 40 ही मिनट दे दिए, तो हमारा यहाँ पर 20 मिनट बचते हैं, पूरे 20 मिनट बचते हैं। अब इन 20 मिनट को हम उन क्वेश्चनों पर लगाएंगे जिन क्वेश्चनों से हमारे नंबर बढ़ जाएं। पहले तो हम अपना यहाँ पर स्कोर चेक कर लें, स्कोर क्या हुआ। स्कोर हमारा कितना हुआ, 20 और 40 60 और 25 85 और 35, 85 और 35 कितना हुआ, 120 हुआ, 120। सबसे पहले जो 10 मिनट हमने यहां पर कम किए थे, उन 10 मिनट में 120 क्वेश्चन भर लो, 10 से 12 मिनट भी लग जाते हैं।
उन क्वेश्चनों को भर लो, क्योंकि हमारी वर्दी यहाँ पक्की हो चुकी है। 120 पर कोई निकालने वाला नहीं। 120 क्वेश्चन अगर आपके हल हो गए तो फिर कोई निकालने वाला नहीं। तो यहाँ पर बिना माइंड में हमने स्ट्रेस लिए 120 क्वेश्चन हमारे हल हो चुके हैं, यानी वर्दी पे तो मोहर लग चुकी है। अब हमें अपने आप को और सेफ करने के लिए सबसे पहले आप ओएमआर शीट भर लो, बिना किसी टेंशन, बिना किसी दोस्त, मतलब बिना किसी प्रेशर के साथ। अगर आपने ओएमआर शीट नहीं भरी और इन 20 क्वेश्चनों के चक्कर में आपके 5 से 6 क्वेश्चन बचे थे, उन क्वेश्चनों के चक्कर में ये टाइम भी गवा दिया और यहाँ पर मात्र 10 मिनट रहे, तो आप ओएमआर शीट भरोगे जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी भरने में अगर 55वां क्वेश्चन 56वें की जगह भरा गया या 54वें की जगह भरा गया, जो आपने बीच में एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो फिर आपकी पूरी सीरीज गलत हो जाएगी। पूरी सीरीज गलत होने का मतलब है कि आपने जो किया वो सब कुछ बेकार हो गया। तो सबसे पहले आप इन 120 क्वेश्चनों को ओएमआर शीट में उतार दो। ओएमआर शीट में 120 क्वेश्चन जब आपके उतर जाएंगे तो हमारे पास समय जो भी बचा, मान लो 20 में भी 15 मिनट बचे। अब इन 15 मिनट में जो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट, अगर आपको वो टॉपिक आता है तो उस टॉपिक के क्वेश्चनों को हल कर लो। मान लीजिए 15 मिनट में आपने 3 क्वेश्चन किए और 3 भर लिए, तो स्कोर 123 हो गया। लेकिन बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इस बचे टाइम में जो आपके जीएस के क्वेश्चन बचे हैं, मान लीजिए आपने 25 किए, 13 रह गए यहाँ पर, इन 13 क्वेश्चनों पे कभी मत जाना, क्योंकि दिमाग जो हमारा कुछ से कुछ कहता है। इन 13 क्वेश्चन पे कभी मत जाना, ये 13 क्वेश्चन हमारे निगेटिव मार्किंग की तरफ खींचेंगे। सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताऊं, अगर आपने 125 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हल किए यहाँ पर और 5-6 क्वेश्चन वो भी कर लिए, 125 क्वेश्चन हल कर लिए, सपोज करो यहाँ पर आपने जीके जीएस के 2-4 क्वेश्चन गलत भी टिक कर लिए थे। अब वो मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर गलत हो गए, तो 120 और 120 में से और आपका यहाँ से चला जाएगा 1.25 क्वेश्चन, तो आपका फिर भी कितना बच जाएगा, 118.75 क्वेश्चन आपके बच जाएंगे। तो बिल्कुल आप सेफ हैं, बिल्कुल आप सेफ हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस प्लान के साथ अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप वर्दी पर मुहर लगा कर आएंगे। लेकिन बच्चों जो शेष दिन बचे हैं, इसमें क्या करना है, ये तो हमारा पेपर के दिन का वर्क था, पेपर का दिन का वर्क था। जो शेष 15 दिन बचे हैं, इसमें जो मैंने आपको बताया उसी पे ज़्यादा ध्यान दें। बाकी जो आपके 10 दिन आपने प्रैक्टिस सेट किया, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ऐसा तो है नहीं कि प्रैक्टिस सेट में केवल 2 घंटे ही तो खर्च करने हैं, और एग्जाम के लिए हम कम से कम 8 से 10 घंटे तो तैयारी कर ही रहे होंगे। तो जो क्वेश्चंस हमारे अच्छे से गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन अच्छा है गलत हो रहा है, उस टॉपिक पे एनालिसिस कर लीजिए। टॉपिक पे एनालिसिस करने के बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चंस होगा, तो देखिएगा हमारा नंबर पक्का हुआ है नहीं हुआ। इस तरीके से हल कीजिए। और बाकी 5 दिन में आप यूपी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, यूपी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, जिससे कि हमारा जीएस और जीके का जो पोर्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैथ रीजनिंग हमारा स्ट्रॉन्ग है, हिंदी हमारा स्ट्रॉन्ग है, जीके जीएस किसी का स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है। अच्छा होता है लेकिन पता नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, करंट अफेयर में क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। इसलिए आप जो है बचे से इस दिन में यूपी अच्छा कर लें, क्योंकि यूपी से क्वेश्चन बनते हैं। तो यही सारे प्लान के साथ मैं आपके साथ आया था। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।